वे देखो, ये शिव जी भगवान है, गणेश है, पार्वती है। देखो ये हाल यहाँ पे होता है। आज मैं दिखा देता हूँ। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको झूठ बता रहा हूँ। ये देखो, ये सब देवी देवताओं की फ़ोटो है। आज मैं बतेरी हैं, एक नहीं है, मैं काफ़ी दिखाऊंगा आपको। इस तरह नहीं है कि यहाँ पे एक ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, ये पीर की जो पगड़ियाँ डाल लेते हैं लोग। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आशुम है, लेकिन मैं गोताखोर पटियाला पंजाब से। और हमने अपना काम शुरू कर दिया, नहरों के ऊपर चढ़ गए हैं। तो जो हमारे जो एंडिंग होती है वो डल्ले माजरा गांव में होती है। तो आज हम उल्ट चढ़ रहे हैं, नहर की तरफ उल्ट जा रहे हैं वापस। आज हम किसी शहर दूसरे के अंदर आए हुए थे। अब यहाँ से वापस हम देखते देखते, हम करनाल आए हुए थे, अब यहाँ से वापस देखते देखते तो कुरुक्षेत्र जो डल्ले माजरे हरियाणा, वहाँ पर हम अपने वीडियो की एंडिंग करेंगे। तो आज हम देखते हैं हमें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना, ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करते। तो चलिए हम अपना काम को शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो के अंत में करेंगे। तो दोस्तों हम अब पहुंच चुके हैं डल्ले माजरे। ये हमारा फाइनली होता है जहाँ पे हम हमेशा काम करते हैं। अब देखते हैं कि हमें यहाँ कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। तो चलिए, ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करते, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम, क्या पता कुछ मिल ही जाए। वैसे तो उम्मीद करते हैं, रब से दुआ करते हैं कि यहाँ कभी कुछ मिले ही ना। ऐसा कभी हुआ नहीं कि यहाँ कुछ मिला नहीं है। बाकी देखते हैं। ये देखियो, कूड़ा नारियल निकाल निकाल के ये धीरे पे धीरे बढ़ता जा रहा है। गंद गंद ही हो रहा है यहाँ, कूड़ा ही कूड़ा। तो चलो उधर देखते, इधर तो कुछ है नहीं। इधर तो सारे जानवर जानवर मरे पड़े हैं। परली तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं, अगर देखते हैं कुछ मिल जाए तो। आजा, इस साइड तो कुछ है नहीं। ये देखिए, बाढ़ग्रस्त इलाके का जो पानी है वो आना शुरू हो गया। अब देखिए, यहाँ पे सूखा पड़ा रहता है, ये पानी भर गया। अब दूर तक देख, सारे खेतों खुतों में भरने लग गया पानी, ज़्यादा हो गया पानी। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर देखते हैं। ये देख रहे हो कूड़े का ढेर आप, ये सब इसी के अंदर से निकाला है। सारा ब्लॉकेज मार गया था, पूरा ये बंद हो गया था सारा। ये सब क्रेनों द्वारा इसी के अंदर से निकाला गया सारा गंद। जानवर ही मरे पड़े हैं ज़्यादा करते यहाँ पे। ये भी थैले थुल्ले पड़े हैं, देखियो कितने मोटे मोटे लक्कड़ पड़े हैं। ये सब लकड़ियों के ढेर हैं, से निकाले हैं। ये देखो, ये सब जो लकड़ियों के ढेर है ना, ये सब क्रेन द्वारा इसके अंदर से निकाले गए हैं। ये देख लो कितना ढेर कचरा कूड़ा। और ये देखो, ये सब, ये जो नारियल है ना, ये सब अंधविश्वास की निशानियाँ हैं, बस ये ध्यान कर लेना आप। ये चुन्नियाँ चादरें जो डालते हैं
लोग सोचते हैं घरों के अंदर से मूर्तियाँ डाल लेते हैं ना हम, चलो फारिग हो गए, कोई बात नहीं, आगे जल प्रवाह कर दिए। पर ये यहाँ ना देखो, ये यहाँ ऐसे बड़े बड़े सड़ती रहती हैं। देखो ये मूर्तियाँ ये आप डालते हो ना, जैसे पीर के, देखो ये मोर के पंख डाल देते हैं पीर से, ये फ़ोटो में बना बना के फ्रेम वगैरह ये डाल देते हैं। देखो ये देखो, ये गुरु नानक देव जी की है। ये देखो ये लक्ष्मी की मूर्ति है। ये देखो ये लाला वाला पीर है लुधियाना से। ये भी देखो शेरा वाली माता। कई देखो देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं ना, ये देखो, ये आप लोग तो डाल देते हो, पर यहाँ ये रुलतियाँ रहती हैं, इनको कोई ध्यान नहीं करता कूड़े करकट में। आ जा बेटा इधर आ जा। इधर तो कूड़ा करकट बड़ा है, डेड बॉडी तो कोई दिख नहीं रही है। चल उधर ही देखते हैं, आजा पहले इधर है, उस तरफ देखते हैं जिधर कुत्ते हैं, बाकी इधर तो नहीं कुछ। चल तो ये देखो, ये जैसे हम लोग नहीं डालते हैं, देखो ये सारे लिफाफे लुफाफे, देखो ये शिव जी भगवान है, गणेश है, पार्वती है। देखो इस तरह ये लोग ना यहाँ पे, आप लोग तो डाल लेते हो, पर ये यहाँ पे देखो जो देवी देवता हैं, जितने भी हिंदू के हैं, मुसलमानों के हैं, सिख के, ईसाई हैं, चाहे आपने बाइबल घेरी है, कुरान घेरा है, गीता घेरी है, ग्रंथ घेरी, जो भी आपने, पर इनका यहाँ पे ये देख लो, आपके सामने ये पड़ा है। देखो ये सिस्टम यहाँ का, ये हाल यहाँ पे होता है। आज मैं दिखा देता हूँ। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको झूठ बता रहा हूँ, ये देखो ये सब देवी देवताओं की फ़ोटो है। आज मैं बतेरी हैं, एक नहीं है, मैं काफ़ी दिखाऊँगा आपको। इस तरह नहीं है कि यहाँ पे एक ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, ये पीर की जो पगड़ियाँ डाल लेते हैं लोग ना, पहले पीरों पे सोचते हैं, फिर सोचते हैं जब ख़राब हो जाती है इनको नहरों में। देखो ये नारियलों पे आप धागे धुगे बांधते हो। ये देखो ये गणेश की है, देखो लक्ष्मी की है। ये देखो ये नारियलों पे आप धागे धुगे जो बांध के डाल देते हो ना, पर इनका यहाँ पे क्या हाल होता है। ये देखो किसी ने अपने परिवार के किसी फैमिली के मेम्बर की फ़ोटो डाल, फैमिली का किसी का मेम्बर होगा, यहाँ डाल दी, पर इसको ये नहीं पता यहाँ कूड़े करकट में क्या हाल हो रहा है। देखो ये सभी जितने भी हैं ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये सब लोग चलते हैं यहाँ पे, इनके ऊपर पैर पूर रखते हैं। क्या ये अपमान वाली, अपमानजनक बातें नहीं है। ये देखो कृष्ण राधा की फ़ोटो, मैं वही तो कह रहा, ये अपमानजनक नहीं है बातें, ये जो आप डाल देते हो, इस चीज़ का ख्याल रखा करो मेरे भाइयों। आप तो डाल लेते हो। यहाँ देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये चादरें, ये मूर्तियाँ, ये देखो आप जहाँ चल रहे हो नीचे देखते रहना। दिखा बेटे, ये देखो ये सारे नारियल नूरियल, ये पीर की चादरें जो आप देख रहे हो ना, ये देखो ये जो नारियल आप ना लोग डालते हैं, ये देखो चुन्नियाँ बांध बांध के अपनी मन्नतें मांग मांग के, ये देखो ये सब यहाँ पे इसी हाल में यहाँ पड़े रहते हैं। ये देखो ये क्या अच्छी बात है कि ये ओम, तो ये जो चीज़ें हम बनाते हैं और ये चीज़ें पैरों के अंदर आती हैं, ये देखो ये अच्छी बातें हैं। जो दिवाली के पटाखे हो गए, या हम किसी चीज़ पे देवी देवताओं की फ़ोटो, ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपसे पहले भी ये बातें बताई थी, अब फिर मैं इसी बातों को उजागर कर रहा हूँ, बार बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनका यहाँ पे हाल क्या है। देखो आज हमें कोई डेड बॉडी तो नहीं मिली, चलो शुक्र है उस परमात्मा का, कि अच्छी बात है कि आज हमें डेड बॉडी नहीं मिली। पर ये तो चीज़ देखो कि नारियल ये जो आप लोग डालते हो, किस मकसद से डालते हो। ये देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लोग डाल डाल के चले जाते हैं। आधे बेटे ये देखिए किसी ने अपने सूट और चप्पल लेडीज़ की डाल दी, जैसे शायद हो सकता है वो लेडीज़, मैं मानता हूँ पूरी होगी हो, पर इस चीज़ का ख्याल रखा करो यार मेरे दोस्तों भाइयों, कि चीज़ें जो है ना यहाँ पे इनकी इतनी बेअदबी हो रही है, तो सोच नहीं सकते कि क्या बुरा हाल है यहाँ पे इनका। ये नहर डल्ले माजरा कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर है यहाँ पे, और इस तरह के हज़ारों लाखों साइफन है जो नहरों के अंदर। मैं तो सिर्फ आपको एक छोटा सा नमूना दिखा रहा हूँ। पूरी हिंदुस्तान के अंदर दरिया, नहरें, नदियाँ, नाले, बहुत से ऐसे चीज़ें हैंगी जहाँ पे हम लोग स्नान करके आते हैं। जैसे गंगा लगा लो, जमुना लगा लो, बहुत सी बड़ी बड़ी नदियाँ, सतलुज, ब्यास, मारकंडा नदी, हमने ये लोग डाल तो देते हैं चीज़ों के अंदर, फिर ये जहाँ पे साइफन बने होते हैं या जहाँ पे सारा सिस्टम अंडरग्राउंड होता है, ये कूड़े करकट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, कबाड़ा चुगने वाले, लोहा चुगने वाले, सामान निकालने वाले लोग आते रहते हैं, वो इन चीज़ों को निकाल के बाहर गिर देते हैं। फिर प्रशासन की मजबूरी है, प्रशासन इसमें क्या करता है, क्रेनें बुलाता है, इनकी सफाई करवा देता है नहरों की। ये सारा कूड़ा करकट जो भाई सब बाहर निकलवाना पड़ता है। आपने पीछे देखा था, पीछे बहुत से वीडियो ऐसे वायरल हुए थे, गणपति विसर्जन के अंदर लोगों ने क्या किया कि मूर्तियाँ विसर्जन कर दी
उसके बाद उनकी क्या बेअदबी हुई देखा, लगातार नेट के ऊपर आप सर्च मार के देखो कितना बुरा हाल हुआ। तो क्या हमारे देवी देवता इसलिए बने थे कि हम इनको अपमानजनक तरीके से देखें? क्या लोग इनका अपमान करें या उनके जो जो आज धार्मिक भावनाएं लोग उनको आहट पहुँचे या उनको इस तरह की तकलीफ़ पहुँचे? ऐसा नहीं कि यहाँ पे पब्लिक नहीं आती है, रोड चलता नहीं है, मैं ये नहीं कहता, मानता हूँ जंगल आती है, पर हर 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद यहाँ कोई ना कोई मोटरसाइकिल पे, कार में, स्कूटर पे कोई ना कोई यहाँ से ना मतलब निकलता ही रहता है तकरीबन। मैंने अक्सर एक बात नोट करी है। तो ये चीज़ें यहाँ से नोट करने वाली बात है कि भाई हम ये कहते हैं कि भाई चल बिल्कुल ही सुनसनाटा है कि भाई यहाँ तो पब्लिक नहीं निकलती, कोई ध्यान नहीं देता, पर यहाँ पे कोई ना कोई निकलता ही रहता है, कोई ना कोई आता ही रहता है। तो दोस्तों मैं आज से आप जोड़ के अपील करता हूँ इन चीज़ों को थोड़ा ख्याल रखें। जो धार्मिक ग्रंथें हैं, धार्मिक पुस्तकें, किताबें, जो भी फ़ोटो हैं या कुछ और चीज़ें हैं, इन चीज़ों को बजाय जल प्रवाह या नहरों के अंदर गिरना चाहिए। वो कुरान है, गीता है, बाइबल है या कोई हमारी सिख धर्म की ग्रंथ है, मैं सभी चारों धर्मों के लोगों से बोल रहा हूँ, अपील करता हूँ, मिट्टी देखो पवित्र कहीं पे, कोई जगह देखो जंगलाती, वहाँ पे खड्डा करो, उसको मिट्टी के अंदर दफन कर दो ताकि ये मिट्टी बन जाए। और हम लोग जो इसको जल प्रवाह करते हैं ना, चलो मानता हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं धार्मिक पुराणों के अंदर या धार्मिक किताबों के अंदर लिखा है कि कुछ चीज़ें जल प्रवाह करनी है, पर उसके साथ में ये तो नहीं लिखा कि थैले भी जल प्रवाह कर दो, चादरें भी जल प्रवाह कर दो, जो आप लिफाफा घर से लाए वो भी जल प्रवाह कर दो, जो आपने अस्थियाँ पलटी उसका जो थैला खाली बचा वो भी जल प्रवाह कर दो। क्या ये भी चीज़ें ग्रंथों के अंदर लिखी हुई हैं क्या? आपको ये नहीं पता ये पानी कितना कीमती है। ये हर, मैं आपको बोला था मेरे पास गोप्रो कैमरा आया हुआ, मैं उसकी फ़ोटेज क्यों नहीं दिखा रहा, आज बेटे एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो अभी मेरे ख्याल ये देखो कोयला आ रहा है, किसी ने जो उम्मीद है कि ये एक बोरी कोयला किसी ने पलट दिया और ये एक बोरी कोयला पूरा यहाँ से चल रहा है, और पानी कंडीशन देखो कितना गंदा है। तो इसके अंदर कैमरा कहाँ से काम करेगा ये बताओ आप? तो ये कैमरे यहाँ पे इसके अंदर काम ही नहीं करेगा किसी तरह भी। तो मैं बहुत सी चीज़ें कहता ना आपको उजागर करूँगा, दिखाऊँगा, पर फ़िलहाल तौर पर जो आज का वीडियो है मैंने सिर्फ इसलिए बनाया कि लोगों की जो धार्मिक भावना है वो हर्ट ना हो, और मैंने अगर कोई जाने में कोई गलती कर दी हो, मुझे कई चीज़ें ऐसी हैं, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, कई चीज़ों के बारे में, जो धार्मिक चीज़ों के बारे में पता नहीं, इतना ज्ञान नहीं है, पर मैं सिर्फ अपने दिल की बात बता रहा हूँ। मैं एक नॉर्मल और एक साधारण इंसान हूँ, सिर्फ मैं तो अपने दिल की बात कर रहा था, जो आपसे मैं समझा रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना इनको दफन कर दो, कहीं मिट्टी के अंदर दबा दो, पर यहाँ इनकी बहुत बेअदबी हो रही है, इस चीज़ का ख्याल रखना दोस्तों। चलो जाने अनजाने में अगर मैंने आपका कोई दिल दुखाया तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। तो मेरी बातों को ज़रा ध्यान रखना, ये पानी बहुत कीमती, आने वाले समय में मिलेगा नहीं, थोड़ा इस चीज़ का ख्याल रखना। तो दोस्तों मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, कल फिर एक नई कहानी और एक नई वीडियो के साथ मिलूँगा। जय हिंद। एक लड़का नौजवान जो रात के टाइम तकरीबन 3 बजे नहर के अंदर छलांग मार के अपनी साइकिल को खड़ा करते